दोस्तों नमस्कार। आदमी का इमेज बता देता है कि वह कैसा आदमी है। मैं अगर रोड पर जा रहा हूँ और रोड पर मुझे अगर एक कुत्ता मिल जाए, उसे मैं अगर गालियाँ देकर बातें करूँ तो उससे कुत्ते की छवि खराब नहीं होगी, उससे छवि खराब होगी मेरी। लोग मेरी शब्दों को सुनकर मेरे दिमाग का, मेरे व्यक्तित्व का मापदंड कर लेंगे, समझ जाएंगे कि वह कैसा आदमी है। आप पीएम पद के लिए 56 इंच का सीना लेकर जनता के बीच आए थे, हमारे बीच आए थे, तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी कि एक 56 इंच वाला सुंदर व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री हमारे बीच आया है और यह निश्चित रूप से कुछ करके दिखाएगा। हम लोगों ने आपको वोट दिया था, जनता ने आपको चुना था, वोट दिया था। आपने कोरोना के दौर में जनता को थालियां बजाने का आह्वान किया, हमने थालियां बजाई, सबने थालियां बजाई, पूरे इंडिया की जनता ने थालियां बजाई, दीपक जलाए, समूचा भारत दीपक के प्रकाश से उज्जवल हो उठा था। पर धीरे धीरे करके आपका व्यक्तित्व सामने आने लगा। आपको जनता ने संसद में रहकर देश की सेवा करने का मौका दिया था, पीएम के कुर्सी पर बैठाया था, गरिमामय पद पर बैठाया था कि आप देश की सेवा करेंगे, आप जनता की समस्याओं के लिए नियम कानून बनाएंगे, जनता की समस्याओं को दूर करेंगे। पर धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगा कि आप 24 घंटे 365 दिन केवल और केवल अपने पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। और जब प्रचार प्रसार में जाते हैं तो आपके मुख से गरिमामय वचन शायद नहीं निकलते, आपके मुंह से ओछे वक्तव्य सुनने को मिला करते हैं। आप किसी को शूर्पणखा कहकर पुकार देते हैं, आप सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहकर पुकारते हैं, सोनिया गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी को आप जर्सी गाय का बछड़ा कहकर पुकारते हैं, आप सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहकर पुकार देते हैं, आप शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को 52 करोड़ की काल गर्ल कहकर पुकार देते हैं, आप पश्चिम बंगाल की प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को दीदी, ओ दीदी कहकर पुकारते हैं। जनता यह सब सुनती है कि एक प्रधानमंत्री कितना गिरकर बातें कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री की गरिमा इन्हीं बातों से बढ़ती है? नहीं। जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है। अगर आप जनता को मूर्ख समझते हैं तो ये आपकी नासमझी है। और इसी तरह बातें करते हुए, इसी तरह कारनामे करते हुए धीरे धीरे आपकी छवि शायद गिरने लगी है। आप छोटे छोटे कार्यों का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, शिलान्यास करने पहुंच जाते हैं। जहां एक सरपंच को या कलेक्टर को उद्घाटन करना चाहिए, शिलान्यास करना चाहिए, वहां तक आप शिलान्यास करने पहुंच जाते हैं। यानी जहां भी हो आप दिखाई पड़े, आपको लगता है कि ऐसे करने से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आप 365 दिन विदेश यात्रा में लगे रहते हैं, आप अपने आप को पॉपुलर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बातों से आपकी छवि झलक पड़ती है, जनता समझती है। सत्यपाल मलिक ने जो उद्घाटन किया, 40 जवानों का बलिदान किया गया, उस समय सत्यपाल मलिक जी को आपने कहा चुप रहिए, वे चुप रहे। जहां परिंदा पर नहीं मार सकता था, वहां 2 कुंटल RDX लेकर हमारे सेना की गाड़ी पर टकरा दिया जाता है। सत्यपाल मलिक ने हवाई जहाज का प्रबंध करने के लिए कहा था 2000 सैनिकों को लाने के लिए, पर आपने ना कर दिया। और आज तक उसकी जांच नहीं हुई तो क्या परिणाम हुआ कोई पता नहीं। आखिर यह क्या बात थी, इसके पीछे क्या मनसा थी? जनता बोलती है, कहती है कि आपने यह सब राष्ट्रीयता बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए शायद कुछ किया या करवाया। आप सैनिकों के तिरंगे में उड़े हुए लाशों पे कंधा दिया, कंधा देने का दिखाया, ताकि लोग समझें वाह कितना बढ़िया प्रधानमंत्री है।
पर आज के दौर में लोग देख रहे हैं, संसद में मणिपुर के दंगों को लेकर जो 3 माह से चल रहा है, मार काट हो रही है, 200-400 लोग मारे जा चुके हैं, बहनों की, माताओं की इज्जतें लूटी हैं, लड़कियों को नग्न करके घुमाया गया है, वहाँ आपने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, न वहाँ जाकर किए, उनके दुखों को देखा आपने, संसद में कुछ नहीं बोला। इस विषय को लेकर आपके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, आपने 2.5 घंटे का भाषण दिया, पर मणिपुर को लेकर आपने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। चुनाव आयोग की बात को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाया पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, पारदर्शी चुनाव आयोग की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और इनकी सलाह पर राष्ट्रपति जी चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। आपने उसमें भी अड़ंगा डाल दिया। मतलब पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, सच्चाई से काम किया जाना शायद आपको पसंद नहीं है। आप समझ रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो आगे चलकर 2024 के चुनाव में हमारा क्या होगा। तभी तो आपने राज्यसभा में एक रिट दायर किया और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को काटते हुए, उसका अपमान करते हुए आपने नया प्रस्ताव लाया, जिसमें प्रधानमंत्री, आपका एक मंत्री और विपक्ष का एक नेता, जिसकी कोई वैल्यू आज नहीं है, जिसकी कुछ भी नहीं चलने वाली है, ये मिलकर चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए सलाह देंगे और राष्ट्रपति जी आपकी सलाह पर चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। जब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ताक पर रखकर अपने सुविधा के लिए अपने मनमाफिक नियम कानून बनाते हैं, जिससे आप अपने मनमाफिक व्यक्ति को चुनाव आयोग की कुर्सी पर बैठा सकें और चुनाव आयोग आप कुछ भी करते रहें, बोल ना सके, चुनाव में आप जैसा भी करें, नियमितता बरतें या अनियमितता बरतें, वह आपको बोल ना सके, ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव आयोग के पद पर बैठाना चाहते हैं। यह जनता कहती है, ये जनता की मंशा है, जनता ये सोचती है। आपने दिल्ली सरकार में यही नाटक किया, दिल्ली सरकार के अधिकारों का हनन किया आपने, दिल्ली के लिए ऐसा कानून बनाया कि वहाँ सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र का काम केंद्र सरकार देखेगी। फिर राज्य सरकार, वहाँ की चुनी हुई सरकार का काम क्या रह जाता है, वह कैसे विकास करेगी? कर्मचारी अधिकारी राज्य सरकार के बस में रहेंगे क्या? उनकी आज्ञा का पालन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ये क्या लक्षण है? आपने मीडिया को अपने बस में कर लिया, ईडी, सीबीआई सबको आपने अपने बस में कर लिया। और अभी आपकी क्या मनसा है? आप जानते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी जनता के बीच लगातार गिर रही है, घट रही है। और 2024 में चुनाव में क्या होने वाला है, और इसीलिए आपके मन में सोच है, यह जनता कह रही है कि आपके मन में सोच है कि अगर जनता वोट दे या न दे, हमें तो चुनाव जीतना है, बहुमत कायम करना है और पीएम की कुर्सी पर बैठना है। इसके लिए जो कुछ करना पड़े वह सब कुछ करेंगे, लेकिन कुर्सी हमें चाहिए। मोदी जी, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। मार काट, हत्या, बलात्कार, आगजनी, इनसे कभी जनता के मन को नहीं जीता जा सकता। अगर इस तरह करके आप पीएम बन भी जाएंगे तो आपकी शोभा नहीं होगी। प्रकृति में एक नियम चलता है समतलीकरण की, ऊंचे स्थान नीचे होते हैं और नीचे स्थान ऊंचे होते हैं। इसी तरह प्रकृति देखती है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, और प्रकृति समतलीकरण करती है। इस तरह का कमाया हुआ पद कब तक आपके काम आएगा, ये भी जनता सोचती है। दोस्तों, अगर कहने में मुझसे कोई गलतियां हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं, यह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।